12 क्लास में आपका स्वागत है। 12 क्लास में शायद 18 तक 18 तक क्वेश्चन हम कर भी लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ विद्यार्थियों को नहीं बना है, तो उसके लिए हम वीडियो लाए हैं। और इसके बाद हम लोग चलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। खंडशः समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा है तो बहुत ही रोचक चैप्टर भी है और थोड़ा सा माइंड भी सेटअप करके उसे पढ़ना होगा, तो ध्यान में रखकर उसे पढ़ना भी होगा। और भारी भी नहीं है, ना ज़्यादा आसान भी है। तो चलते हैं, आते हैं मुख्य क्वेश्चन 19 पर। 2x बांटे दिया x² + 1 x² + 3 दिया है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हम काटिए x² का मान 0 रख दीजिए, क्योंकि जब अवकलन के तो 2x आ जाएगा, ठीक है। इसका लिख सकते हैं डिप्रिसिएशन x के सापेक्ष 2x हो जाएगा, इसका डिप्रिसिएशन ये dx/2x होगा। अब इस मान को यहाँ रख लीजिए, ये 2x जेड कहते हैं, इसका मान z + 1 z + 1 3 है तो 3 लिखेंगे, dx/2x से पूरा कट गया। एक बाटे में z + 1 एक बाटे में z + 3। आप इसे जो विधि से चाहें उस विधि से आप बना सकते हैं। इसके आगे आप विधि जानते हैं स्टूडेंट। आप क्या मानेंगे, 1/z + 1 b/z + 3। आप इसे बटा पर जोड़ कीजिएगा तो ये कटेगा तो ए के साथ गुना, ये कटेगा तो बी के साथ गुना। इसका होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये पूरा स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। z के मान -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, और z के मान स्टूडेंट यहाँ पर यानी कि ये z का मान क्या रखेंगे यहाँ पर -3 तो हो जाएगा 0। तो ये आप 0 हो जाएगा। तो b के मान आसान, b के मान 0 देखिए, z के मान 1 रखे तो 1, ये हो जाएगा आपका देखिए -1 रख रहे हैं, और 3 में से -1 घट जाएगा तो हो जाएगा 2, ये आता है बच्चा -3 लिखेंगे 0, 3 या +1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 रखेंगे तो सॉरी ये -3 में से 1 घट जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये हो जाएगा -2, ये बटा हो जाएगा -1/2। ये का मान आया स्टूडेंट 1/2, अभी -1/2। अब इस मान को आराम से यहाँ रख लीजिए, इसको बाहर कर लीजिए, रखें इसको बाहर कर लीजिए। इसका हो जाएगा log z + 1, इसका हो जाएगा z + 3। अब z का मान स्टूडेंट देखिए माइनस है, दोनों में कॉमन है, आप कॉमन ले सकते हैं। दोनों में 1/2 कॉमन है तो 1/2 आप कॉमन ले सकते हैं अगले लाइन में, ठीक है। तो बचेगा log z + 1 और log z + 3 माइनस में, यह आ जाएगा बटा में। अब यहाँ स्टूडेंट z का मान रखना है क्या, x²। यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपका x², ठीक है। ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा आपका x², ठीक है। तो x² + 1 x/3 या प्लस में से 1/2। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए यहाँ x है, इसको स्क्वायर करेंगे तो आसानी से मान सकते हैं। तो ऊपर x नहीं है तो x से ऊपर नीचे क्या कर देगा, गुना। यहाँ भी गुना किए, देखिए यहाँ x हो जाएगा x²। अब x² को z मानिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो हो जाएगा 2x dz/dx। ये हो जाएगा dx/dz/2x। मान को रखिए x, इसका मान z, ये हो जाएगा स्टूडेंट कितना z² -1 dz/2x। x यहाँ से कट गई, ये 1/2 यहाँ आ गया। क्या बचा जरा देखिए, 1/z z + 1 z -1। अब आप इसके बाद तरीका स्टूडेंट आप जानते हैं, क्या करते हैं इसके बाद आप लोग तरीका स्टूडेंट आप जानते हैं। यहाँ पर आपको ये मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए तो इतना बराबर लेट कर लेंगे हम स्टूडेंट, इतना बराबर 1/a/z b/z + 1 c/z। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग करवाए हैं। आप लोग इसका लसा लेंगे तो देखिए ये कटा तो ये दोनों का इसके साथ गुना, ये कटा ये दोनों का इसके साथ गुना, इसके बाद ये वाला कटेगा तो ये दोनों का साथ इसके साथ गुना। ध्यान, अब देखिए z का मान 0 है, जैसे चाहे वैसे आप निकाल सकते हैं। z का मान 0 रखिएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो 1 घटा 1, देखिए ये हो जाएगा आपका z के मान 0, ये हो जाएगा 0, देखिए हो जाएगा 0, आपका a के मान निकल जाएगा। फिर उसी तरह a आप निकालना जानते हैं, आप इसे निकाल लेंगे, ठीक है सर। z के मान -1 रखेंगे तो देखिए -1 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, आपका किसका मान निकलेगा, b का मान। देखिए b का मान इससे निकला, और z के मान स्टूडेंट क्या रखिएगा 1, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, तो इसका c के मान निकलेगा, जैसे c के मान, ठीक है। बाकी आप हल कर लीजिएगा घर पे। a का मान निकल गया, b का निकल गया, c का मान अब यहाँ रख दीजिए, a b c का मान। देखिए a का मान कितना स्टूडेंट, a का मान निकला आपको कितना तो -1, b का मान 1/2 और c का मान 1/2 निकला, ठीक है।
आप इस मान को यहाँ रख दीजिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पर रखना है, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दीजिए। 1/2 इतना हो जाएगा, 1/2 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 ए के मान तो स्टूडेंट क्या है, -1 है ना, देखिए तो -1 है, -1 बटे का होगा जेड, 1/2 बटे जेड प्लस 1, इसका भी 1/2 जी माइनस, ये बाहर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ये बाहर हो जाएगा -1/2, इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड, 1/2 बाहर हो जाएगा, इससे इसका लॉग कितना हो जाएगा जेड प्लस 1, कितना हो जाएगा इसका जेड प्लस 1/2 लॉग हो जाएगा आपका 1/2 लॉग जेड प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 और लॉग जेड प्लस 1, इसका हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 लॉग जेड माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा -1/2। देखिए जेड का मान रखना है x², 1/2 कितना हो जाएगा आपका 1/2 है, क्या है जरा 1 मिनट देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आई बराबर स्टूडेंट है क्या था, देखिए 1/2 आई क्वेश्चन था, तो अब हम यहाँ 1/2 लगा देंगे, 1/2 ये पोस्ट में लगा देते हैं, ठीक है, -1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 1/2, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्टूडेंट 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए -1/2 ये लॉग जेड हो जाएगा, ये लॉग जेड प्लस 1 होगा, समझ रहे हैं, ये लॉग जेड माइनस 1 होगा, ये जेड का मान कितना हो जाएगा x² 1/4 हुआ, ये लॉग जेड x² प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 है, और स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 1/2 और 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1/4। देखिए ये दोनों एक जैसा है, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर छोड़ा गया है, ये दोनों एक जैसा, देखिए 1/4 होगा, इसका भी 1/4 होगा, तो दोनों के साथ लॉग जेड प्लस 1 है, जेड माइनस 1, तो जेड² -1 यानी जेड का मान रखेंगे x² प्लस 1 x² -1। आप एक लाइन बढ़ाइएगा, लिखिएगा -1/2 लॉग जेड प्लस 1/2 गुने 2 यानी 1/4 हो जाएगा, लॉग जेड प्लस 1 1/4 लॉग जेड माइनस 1। अब दोनों का मान पुट कीजिएगा, दोनों क्या है गुना में है, देखिए प्लस में है तो दोनों जब प्लस में लॉग में है तो क्या हो जाता है गुना हो जाता है, यहाँ पर क्या लिख लिए गुना कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, 1/2 हो जाएगा, ये फिर से देखिए 2 लाइन आपका बढ़ेगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा कि 2 लाइन इसमें बढ़ेगा, अगले स्टेप पे लिखे 1/4 लॉग जेड प्लस 1 1/4 लॉग जेड प्लस 1। अब आपको क्या करना है, जेड का मान रख देना है, तब दोनों प्लस में लॉग है तो कहा जाएगा गुना होता है, इंटू हो जाता है, तो ये दोनों को हल करेंगे तो ये x⁴ -1 ये स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट आते हैं 21 क्वेश्चन पर, ठीक है। 21 क्वेश्चन में आपको दिया है 1/e⁻x -1 दिया स्टूडेंट, आई बराबर ले लीजिए 1/e⁻x -1, मान लीजिए e⁻x मैंने जेड बराबर -1 बराबर जेड, एक्स बराबर होकर निकल जाएगा जेड प्लस 1। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग डिफ्रेंशिएशन, तो e⁻x का वही हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 dz/dx, हल किए तो dx बराबर स्टूडेंट क्या मिला dz/e⁻x, ठीक है, या देखिए e⁻x से क्या लिख सकते हैं z प्लस 1, आई बराबर देखिए अब लीजिए 1/z, इसका dz का मान dz/z प्लस 1, यहाँ z प्लस 1 है, ठीक है, z प्लस 1। अब इसको हल करिए तो देखिए 1/z × z प्लस 1 आपका dz, आप इसे मानकर बना सकते हैं 1/a/z और a/z प्लस 1, इस तरह भी मानकर बना सकते हैं, नहीं तो स्टूडेंट आप क्या कीजिएगा, इसको ऐसे करिए z प्लस 1 z माइनस 1 हल कीजिए, z कट जाएगा 1/z प्लस 1, जिसके साथ ये बटा कीजिए दोनों का, फिर इसके साथ बटा कीजिए। तो स्टूडेंट जब अलग अलग दोनों को करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अलग अलग करेंगे तो z प्लस 1 और ये z × z प्लस 1 होगा, तो स्टूडेंट z प्लस 1 कटेगा, हाँ कटेगा, 1/z बचेगा, 1/z का होगा स्टूडेंट यहाँ पर z, ठीक है, फिर -z के साथ लेगा तो z कट जाएगा, कटा जाएगा 1/z प्लस 1 बचेगा। 2 लाइन, एक लाइन छोड़ा गया, ध्यान दीजिएगा, अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से अलग कीजिएगा इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग कितना z माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग z प्लस 1, ठीक है,
चूंकि माइनस है ये इसका बाटा लग जाएगा स्टूडेंट। एक लाइन यहाँ पर कर लीजिएगा जेड बाटे जेड प्लस 1 और जेड के मान आपको रख लीजिए। जेड प्लस 1 का मान आपको पता है कितना, तो जेड प्लस 1 का मान देखिए कितना है e के पावर x। फिर से समझिए ध्यान से, ये इसका बाटा हो जाएगा अगले स्टेप, ये इसका बाटा हो जाएगा और जेड के मान e के पावर x प्लस 1 जेड प्लस 1 का मान क्या निकला है e के पावर x प्लस में सी। ये स्टूडेंट आंसर है। कुछ स्टूडेंट लाइन छोड़ दिया जाता है बहुत लंबा होने के कारण, तो आप लोगों का काम है इसे डिटेल से बना लेना, ठीक है। अगर समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 23, इसका भी हिंट कर देते हैं। देखिए dx बाटे x है, यहाँ एक्स स्क्वायर आप क्या कीजिए x से ऊपर नीचे घूमना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पीछे बताया है इस पर क्वेश्चन। अब एक्स स्क्वायर को आप जेड मान लीजिए, 2x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए कीजिएगा तो, ठीक है। समझ रहे इसको, तो हो जाएगा dz बटे dx, हल किए तो dx का मान dz बटे कितना है 2x, i बराबर x हो जाएगा dz का मान dx का मान dz बटे 2x, x कट गया, ये 2 स्टूडेंट 1 बाटे 2 यहाँ आ गया बटा में, यहाँ लग जाएगा और ऊपर में क्या बचेगा dz बाटे z इंटू जेड प्लस 1 बचेगा। अब इसे आप मान कर बनाइए या तोड़ना आप समझ जाते हैं तो आप इसे तोड़कर भी बना सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं स्टूडेंट इसको 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर 1 है, 1 इंटू 1 है, ठीक है। तो z प्लस 1 माइनस हो जाएगा z स्टूडेंट, इसके बाटा में हो जाएगा कितना z इंटू जेड प्लस 1, इसके बाटा में हो जाएगा वही सेम टू सेम z इंटू जेड प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसमें से ये कर dz आप लिख लीजिएगा, ये यहाँ से कटे 1 बटे z हो जाएगा, ये z प्लस 1 कटे 1 बटे z हो जाएगा, 1 बटे z प्लस 1 हो जाएगा। आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको z का मान कितना रख देना है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर रख देना है। तो हमें उम्मीद है कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी आप लोगों को किसी क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में 7.5 में कोई क्वेश्चन आप बना रहे, मतलब बनाए आप लोग 1-2 लाइन छोड़े हैं, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप इसे कमेंट कीजिए, ठीक है। और फिर भी इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज में छूट गया हो, किसी विद्यार्थी का नहीं बना हो, तो उसके लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट चालू करेंगे, उसी में उस क्वेश्चन को हम डाल देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स खंडशः समाकलन। तब तक के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए स्टूडेंट, कुछ होमवर्क में क्वेश्चन है, निम्न का समाकलन करें और इसका आप लोग समाकलन करके कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है।